अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। तो देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन बेगिंग। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है, कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं पाकिस्तान की रोज क्लास लेता हूं और पाकिस्तानी मुझे फोन करके उल्टा सीधा भी बोलते हैं, मैसेजेस भी डालते हैं, कभी फेसबुक पे, कभी सोशल मीडिया पे, कभी डीएम करके मेजर ये फलाना मेजर ढिमका। देखो सुनो, बात झूठी नहीं है। मैंने एक बार क्या बोल दिया कि पाकिस्तान में चोरों की जमात है। जो छोटे लेवल का बंदा वो चोर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए वो डकैत। मेजर साहब आपने हमारी इंसल्ट कर दी, हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है, सब कुछ उन्होंने ड्रामा। दोस्तों मैं बताता हूं आपको, पाकिस्तान में जिसके हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन देखेंगे, जब आप पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स को देखेंगे या सोशल मीडिया पे कमेंटेटर्स को देखेंगे, तो सारे के सारे सिर्फ एक चीज कहते हैं कि यार हमारे हुक्मरान चोर हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो गड़बड़ हैं, और यार जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गड़बड़ हैं, जो हमारे फौजी हैं वो तुम भी गड़बड़ हो बेटा, तुम भी गड़बड़ हो, क्योंकि वो लोग तुम में से तो निकलते हैं। अब देखो दोस्तों, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन एक ड्रीम प्रोजेक्ट कराची में लेकर आता है, ओवरसीज पाकिस्तानी, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दिल में ये बात थी कि यार देखो कोई पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करता, और गोरा भी यही सोचेगा कि जब पाकिस्तानी खुद इन्वेस्ट नहीं करते तो मैं बेवकूफ हूं जो वहां पे लाऊंगा अपने पैसे। नो, तो इसने बोला नहीं, दिल दिल पाकिस्तान। ये गुलिस्तान जौहर जो एक पॉश एरिया है कराची का, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और दुनिया के सबसे बड़े शहरों की फहरिस्त में कराची का भी नाम आई थिंक टॉप 10 या टॉप 15 में तो होगा ही होगा पक्का। तो कराची के अंदर दोस्तों इसने शुरू करा है ड्रीम बाजार, और बोला कि थ्रिफ्ट स्टोर है, यार सस्ता स्टोर है, यहां पे मिनिमम आइटम आपको 50 रुपए का भी मिल सकता है। बड़ी हसरतों से उसने ये स्टोर शुरू करा। दोस्तों कहते हैं कि 3 बजे फ्राइडे को, यानी कि जुम्मे के बाद, ये स्टोर 3 बजे खुला और 3:30 बजे सेल खत्म। क्या सेल हुई थी? नहीं, सेल नहीं हुई थी, रेलम पेल हुई थी। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। इस स्टोर के आगे खड़े हो गए 1 लाख भूखे पाकिस्तानी। 1 लाख भूखे पाकिस्तानी स्टोर के सामने खड़े हो गए और सिक्योरिटी को धक्का देना शुरू करा, और सिक्योरिटी को ऐसा धक्का दिया कि सिक्योरिटी में अफरा तफरी मच गई। 1 लाख बंदा उस मॉल के अंदर, उस स्टोर के अंदर घुस गया, और लोगों ने चोरी करते हुए, डाके डालते हुए अपने वीडियो बनाए, अपनी फोटोज खींची, अपनी सेल्फीज ली, सोशल मीडिया में डाला। आप समझ लीजिए कि यहां पे पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी खुली चोरी और डकैती। दोस्तों बात चोरी और डकैती की नहीं है। क्या भारत में शॉपलिफ्टिंग नहीं होती? क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या अमेरिका में नहीं होती? यूरोप में नहीं होती? होती हर जगह। तो पाकिस्तान में हो गई स्पेशल ये है कि यहां पे लोगों को फक्र है यार। पीपल आर प्राउड ऑफ द फैक्ट। देखिए, अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आए, आप में से कोई या मैं ही खुद, अगर हम कोई गलत काम करें, वो कुछ भी हो सकता है, गलत काम करें, तो हम में इतनी शर्म होगी कि यार हम दुनिया से छुपाएं, हम गिल्टी फील करेंगे, अपना मुंह छुपाएंगे यार कि यार गलती से हमसे यार एक गलत काम हो गया, यार पाप हो गया बहुत बड़ा, यू नो, डोंट डू दिस। पाकिस्तानीज़ आर प्राउड। वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो दोस्तों को, अपने फॉलोअर्स को बता रहे हैं, देखो देखो आज मैंने 4 बनियान चोरी करी हैं, देखो ये पूरा 1 दर्जन जांगिया लेके मैं भाग रहा हूं, देखो देखो। यही लोग थे जिन्होंने लाहौर के कोर कमांडर के घर से कोरमा चोरी करा था। सेम काइंड ऑफ पीपल। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये पूरी जो कौम है ये जहनी तौर पे मरीज बन चुकी है।
मैं एक शॉपिंग मॉल की बात ये जियोपॉलिटिक्स के बीच में क्यों ला रहा हूं दोस्तों? एक आर्टिकल छपा बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आर्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा किस तरीके से सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरान चोर हैं, वहां पे आम लोग चोर हैं, आम लोगों की चोरी मैंने बता दी। ये आर्टिकल ये बताता है कि भाई साहब सीपैक कितनी बड़ी चोरी है। सीपैक जो है वो कितनी बड़ी चोरी है, यानी कि पाकिस्तान में वो प्रधानमंत्री हो, वो जर्नैल हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, या वो रेडी वाला हो, या वो भिखारी हो। दोस्तों आपको पता है डॉन न्यूज में अभी एक आर्टिकल निकला था। वो आर्टिकल क्या था? आर्टिकल ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दैट इज बेगिंग इंडस्ट्री। आपको पता है पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में पाकिस्तान की कमाई है 3 अरब डॉलर। कितनी? 3 अरब डॉलर की कमाई है पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर बना के बेचने में। और पाकिस्तान की जो भिखारी की इंडस्ट्री है, जो भीख मांगने की इंडस्ट्री, दैट इज 42 बिलियन डॉलर्स। 42 अरब डॉलर की सिर्फ भिखमंगों की इंडस्ट्री है पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ का वर्जन है। पाकिस्तान में मोर देन 12 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन बेगिंग। और भाई साहब क्या पैसा कमा रहे हैं, मतलब एक बंदा एक दिन में कराची में बैठे बैठे 1500 रुपए 1800 रुपए खींच रहा है। इसके पूरे बेगिंग के सिंडिकेट्स बन चुके हैं पाकिस्तान में। वीजे लगाते हैं, टिकट लेते हैं, बोलते हैं ये फोटोग्राफ देखिए, जापान भाइयों ने जापान में धंधा शुरू। ये इंटरनेशनल भिखारी हैं। आपको क्या लगता था सिर्फ शहबाज शरीफ जाके फॉरेन कंट्री में भीख मांगता है? क्यों? आपको ये लगता था ना, मैं इंडियन से पूछ रहा हूं जो ये चैनल देख रहे हैं, आपको ये लगता था कि शहबाज शरीफ जाके भीख मांगता, आपको ये लगता था कि नहीं इमरान खान जाके भीख मांग रहा, आपको लगता था जनरल आसिम मुनीर भीख नहीं, पूरी कौम दुनिया में जाके भीख मांग रही है, पूरी कौम। 42 बिलियन का सिर्फ लोकल है इनका। मैं विदेश में जो भीख मांग रहे हैं मैं वो पैसा गिन नहीं रहा। इन्होंने पूरी 25 करोड़ की कौम को लगा रखा है, जाओ बेटा भीख मांगो। ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे देखिए, ये जापान की हैं। कैन यू इमेजिन यार? मतलब ठीक है ईरान में भीख मांग रहा है, इराक में मांग रहा है, सऊदी अरब में, मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, यूरोप में भी। इनको जापान कहां से नजर आ गया यार? ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए जापान में। ये जापान में भीख मांग रहे हैं और अधिकार से मांगते हैं। पूरा हुनर है, टैलेंट है बॉस, अधिकार से भीख मांगते हैं कि लाओ। जो नहीं देता उसको मारते भी हैं। ये भी फोटोग्राफ देखो, ये कुटैया कर रहे हैं इसकी। जब भीख नहीं देता उसको मारते हैं जापान में। जापानी कह रहा है यार ये कैसा भीख मांगने का तरीका है? कह रहा है बॉस दिस इज लाहौरी तरीका, ये लाहौरी तरीका। अब देखो सीपैक में क्या हुआ ये मैं बताता हूं ना। मैं बोलता हूं पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगता है, इनको लगता है कि मैं मेजर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी बात को प्रूव करें। मैं पाकिस्तानियों को खुला चैलेंज देता हूं आज, आप मेरी बात को गलत प्रूव करो, कमेंट्स में लिखो। और बाय गॉड मैं कह रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा अगर मैंने कोई झूठ बात बोल ली है तो। मेरी रिसर्च पक्की है। ये देखो 62 बिलियन का प्रोजेक्ट अभी तक, कोई 65 बोलता है, कोई 62 बोलता है। 62 अरब डॉलर, जिसमें हाईवे, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल जोन्स, फलाना ढिमका। पूरे जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो आने थे वो नहीं आए। इन लोगों ने बोला था कि दूध और शहद की नहरें बहेंगी पाकिस्तान में। इन्होंने बोला था, इन्होंने मेरा मतलब कौन है? जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, कि भाई जो गोरा है ना, गोरा, वो दुनिया भर में पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स और पाकिस्तान के एम्बेसीज ऑब्लिक हाई कमीशन के सामने खड़ा रहेगा कि यार पाकिस्तान का प्लीज वीजा दे दो यार, हमें पाकिस्तान जाना है यार। हम लंदन में अपना घर बेच के सारे लोग लाहौर, सियालकोट में सेटल डाउन करना चाहते हैं यार। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, भाई एक मौका दे दो पाकिस्तान जाने का। इन्होंने ये बात बोली थी। इन्होंने ये भी बोला था कि इंडिया जलता है क्योंकि सीपैक ऐसी तरक्की हो रही है। आज की तारीख में ये बोल रहा है कि सीपैक के चलते सीवियर डेट क्राइसिस, सीवियर डेट क्राइसिस। मुझे आज तक कोई पाकिस्तानी दोस्तों ये नहीं समझा पाया कि जिस देश में चाइना ने 62 से लेकर 65 अरब डॉलर डाले हों, वो देश 1-1 अरब डॉलर के लिए जमीन पर लेट जाता है IMF के सामने, यूएई के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, यूरोप के सामने, अमेरिका के सामने, जो सामने उसके सामने लेट गया। वो 65 अरब गए कहां यार? कुछ तो होगा यार। सीपैक ने क्या सिर्फ भिखारी तुम्हारे बनाए? सीपैक ने करा क्या? मतलब मुझे आज तक ये बात बड़ी आसान है। इंडिया जलता है, सब लोग साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है भाई साहब, साजिश हो रही है। सब साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि हम तो भीख भी मांगते हैं तो हम वो कटोरा सोने का होता है यार, उसमें हीरे जड़े रहते हैं, तब तो हम भीख मांगते हैं। हमारे इतने स्टाइलिश हैं हम पाकिस्तानी।
ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो साहब, अलादीन का चिराग। डेट रिपेमेंट्स आर स्ट्रेनिंग पाकिस्तान इकोनॉमी एंड डिलेइंग एन आईएमएफ बेल आउट। आईएमएफ वालों ने जो $7 अरब मिलने थे, आईएमएफ ने कान पकड़ लिया। आईएमएफ ने बोला यार ये तो पागल के बच्चे हैं, हमें तो लग रहा था सिर्फ हमसे और एक दो लोगों से मांगते हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जाल फैला रखा है भीख का, ये तो सभी से मांग रहे हैं, इनकी सरकार मांग रही है, इनकी पब्लिक मांग रही है, पूरा 25 करोड़ आवाम लगा मांगने में। मांगो, सबके सब मांगो, हो सकता है कुछ ना कुछ कहीं से मिल जाए। ये देखिए साहब, हनुमनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं श्रीलंका का, फिर मैं आपको कीनिया के बारे में बताता हूं, और जो पाकिस्तान की जो वाट लगी है ना उसका कारण मैं बताता हूं। ये चाइना, ये चीनी मीनी चाऊ चाऊ है इसने। और यार देखो, जब तक तुम लालची नहीं होगे ना तुम फंसोगे नहीं। ये पाकिस्तानी लालची कौन है, इनको मुफ्ता लग गया है, बिल्कुल इनको मुफ्त का मैटर चाहिए। देखो सुनो, ये देखो 1.5 बिलियन एट 5% इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना। ये हनुमनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूं। पोर्ट स्ट्रगल टू अट्रैक्ट शिप्स एंड फेल टू जनरेट एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ। Inability to repay the loan led to a 99-year lease to China in 2017. Financial impact, the 1.4 billion investment remains unrecovered. यानी कि चाइना ने 1.4 बिलियन दिया हनुमनटोटा पोर्ट के चलते 5% पे, 5% पे। ठीक है जी, हनुमनटोटा पोर्ट बन गया, अब वहां पे कोई जहाज नहीं आया। बंदरगाह बनाया, वहां पे जहाज नहीं आ रहा, बंदरगाह में कोई जहाज नहीं आ रहा, और चाइनीज कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, हमने तो बना दिया, अब तुम पैसा दो। वो पैसा नहीं दे पाए। 99 साल के लिए श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया इन लोगों ने। ये देखो भाई साहब, स्टैंडर्ड गेज रेलवे एसजीआर, ये कीनिया में बनाई उन्होंने, रेलवे की पटरी बनाई। इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन, लोन दिया। रेलवे हैज स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फ्रेट बिजनेस एंड ऑपरेट्स वेल बिलो कैपेसिटी। हनुमनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट श्रीलंका, मैं आपको एग्जांपल देता हूं श्रीलंका का, फिर मैं आपको कीनिया के बारे में बताता हूं, और जो पाकिस्तान की जो वाट लगी है ना उसका कारण मैं बताता हूं। ये चाइना, ये चीनी मीनी चाऊ चाऊ है इसने। और यार देखो, जब तक तुम लालची नहीं होगे ना तुम फंसोगे नहीं। पाकिस्तानी लालची कौन है, इनको मुफ्ता लग गया है, बिल्कुल इनको मुफ्त का मैटर चाहिए। देखो सुनो, ये देखो 1.5 बिलियन एट 5% इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना। ये हनुमनटोटा पोर्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूं। Port struggled to attract ships and failed to generate expected economic growth. Inability to repay the loan led to a 99-year lease to China in 2017. Financial impact, the 1.4 billion investment remains unrecovered. यानी कि चाइना ने 1.4 बिलियन दिया हनुमनटोटा पोर्ट के चलते 5% पे, 5% पे। ठीक है जी, हनुमनटोटा पोर्ट बन गया, अब वहां पे कोई जहाज नहीं आया। बंदरगाह बनाया, वहां पे जहाज नहीं आ रहा, बंदरगाह में कोई जहाज नहीं आ रहा, और चाइनीज कह रहे हैं हमारी तो गलती नहीं, हमने तो बना दिया, अब तुम पैसा दो। वो पैसा नहीं दे पाए। 99 साल के लिए श्रीलंका का हनुमनटोटा पोर्ट छीन लिया इन लोगों ने। ये देखो भाई साहब, स्टैंडर्ड गेज रेलवे एसजीआर, ये कीनिया में बनाई उन्होंने, रेलवे की पटरी बनाई। इन्वेस्टमेंट 3.6 बिलियन, लोन दिया। रेलवे हैज स्ट्रगल टू अट्रैक्ट फ्रेट बिजनेस एंड ऑपरेट्स वेल बिलो कैपेसिटी। जो फ्रेट बिजनेस होता है यानी कि मालगाड़ियों वाला, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, मालगाड़ियों वाला बिजनेस, वो चल ही नहीं रहा। अब चाइना ने बना दिया। क्या कोई फीजिबिलिटी स्टडी होती है कोई चीज करने के पहले? कोई भी धंधा आदमी करता है यार, आदमी एक दुकान भी लेता है ना, माना कि उसको 20-30 हजार रुपए किराए की दुकान, वो देखता है यार आसपास कोई रहने वाला आदमी है कि नहीं है, यहाँ पे आबादी वाला क्षेत्र है कि नहीं, मैं किराने की दुकान लगाऊंगा यार, मैं 20,000 रुपए अगर 10,000 रुपए मैं किराया भी दे रहा हूं, छोटी जगह गुमटी सी उसने ले ली, क्या मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं? मैं खुद दुकान चलाऊंगा यार, मैं खुद दुकान चलाऊंगा, कोई दुकान में कोई एम्प्लॉय कोई नौकर नहीं रखूंगा, क्योंकि उसकी भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। मैं दिन रात खुद शटर डाउन करूंगा, खुद मैं सब कुछ करूंगा, खुद बिलिंग करूंगा, मेरी दुकान है, मैं इसको चलाऊंगा, और कम पैसा खर्च करके देखता हूं मैं कितना मुनाफा। ये नॉर्मल सोच है। ये लोग ये कीनिया फीनिया श्रीलंका पाकिस्तान लालची सब ऐसे आ गए, और यहां पे अब देखो अब क्या हुआ है कि रेलवे हो गया फ्लॉप, और अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे बात आ गई है। अच्छा, ये जो पूरी चीज है ना, चाइना ने क्या करा कि चाइना ने पाकिस्तान को, मैं आपको पहले मैं शॉपिंग मॉल ले गया कराची के, राइट? शॉपिंग मॉल ले जाने के बाद मैं आपको पूरा एक माहौल समझाना चाहता हूं दोस्तों, बहुत जरूरी है, और ये ब्रेकिंग न्यूज है। मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा इस वाले, आप सोचें चाणक्य डायलॉग्स में मेजर साहब पुरानी, नहीं, ये लेटेस्ट हुआ है अभी। पाकिस्तानी गए, जुम्मे की नमाज पढ़ी, लूट लिया मॉल। नमाज के बाद लूट लिया उन्होंने बोला यार ये तो वो कह रहा है मैं 50 रुपए में तुम्हें चीज दूंगा, इतना सस्ता मॉल है। वो कह रहा है जब तू 50 रुपए तक आ ही गया तो फ्री में कर दे।
भाई साहब जब तू 50 पे आ ही गया है, जब तू बोल ही रहा है कि 50 का है, तो 50 से 0 कर दे यार। क्या है, 1 लाख बंदा घुसा, फूंक दिया पूरे मॉल को, सब चुरा के ले गए। अच्छा, ये जो 62 अरब डॉलर हैं जो पाकिस्तान में आए, मैं 65 की भी बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं 62, मैं मानता हूं 62। ये जो 62 अरब डॉलर आए दोस्तों पाकिस्तान में, ये गए कहां पे यार? ये गए कहां पे? मैं जानना चाहता हूं। जो पाकिस्तानी कहते हैं ना दुनिया जलती है, ये है, ये छोड़ो यार, जलती फलती वो छोड़ दो, मारो गोली। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई सीपैक की वजह से? 10 साल से ऊपर हो गए सीपैक को, 11वां साल लगा ये, दिस इज द 11th ईयर। कितनी नौकरियां क्रिएट हुई ये बताना, कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी ये बताना, आपने कितना सीपैक को इस्तेमाल करा और अपनी इकोनॉमी को कितना स्टेबल करा ये बताना। कितने पाकिस्तानी जो विदेश में रहते थे, बाहर और देशों में रहते थे, इतने इंप्रेस हो गए पाकिस्तान की प्रोग्रेस से कि वो पाकिस्तान आ गए ये बताना। ये बताओ कितने गोरे जो आप कह रहे थे कि गोरे लगेंगे वीजा की लाइनों में, कितने आ गए ये तो बताना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है पाकिस्तानियों, बात सिर्फ सीपैक की नहीं है। तुम लोग जहनी मरीज हो, मैं ये कहना चाहता हूं, यहां से और यहां से पैदल हो चुके हो पूरे के पूरे। जस्ट इमेजिन यार, लूटपाट हर देश में होती है यार, हर देश में होती है। क्या भारत में चोरी नहीं होती? क्या भारत में लूटपाट नहीं होती? बिल्कुल होती है। अमेरिका में होती है, हर जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है, दैट्स ओके, इट्स अ क्राइम। बट यार 1 लाख बंदा सामूहिक चोरी करे, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन यार। तो मैंने बता दिया आपको दोस्तों, आज के वीडियो का यही मकसद था कि एक तरफ शॉपिंग मॉल लूट लिया पूरा, और दूसरी तरफ पूरा सीपैक लूट लिया इन लोगों ने। और चाइनीज पता है क्या छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि 62 अरब हमने डाला, उसमें से 35 अरब तो खा गए ये लोग, ये पाकिस्तानी खा गए, इनके जर्नैल खा गए, इनके ब्यूरोक्रेट खा गए, इनके नेता खा गए, और वो पैसे सीपैक वाले बाहर ले गए। कोई दुबई में प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई लंदन में एवन फील्ड ले रहा है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं करा, इन्होंने पूरी मौजा ही मौजा कर दी, पूरे लूटपाट के सारा पैसा ले गए। जैसे मॉल लूटा था ना, ये गरीबों ने मॉल लूट लिया, उनके हाथ में मॉल लूटना था। जो अमीर थे उन्होंने देश लूट लिया, उनके हाथ में देश लूटना था। तो दोस्तों यहां पे हमारा वीडियो होता है खत्म। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बिल्कुल यार, एक कोई शक नहीं, मेजर साहब ने जो बातें की है ना वो बिल्कुल राइट हैं कि 1-2-3 दिन से या जो भी एक माल की बात है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में होगी यार। एक बेचारे ने देख लो कि बाहर से आकर इतना ज़्यादा पैसा लगाकर एक आम जो बच्चों की है, बड़ों की है, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना उनसे उन्होंने माल भर दिया है, ताकि ये है कि एक जो भी गरीब आदमी है ना उसकी थोड़ी हेल्प भी हो जाए, वो बच्चों के लिए भी कोई चीज़ ले ले और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ में। लेकिन ये है कि पहला माल देखा है यार कि जिसकी एक पाँव रखने की जगह नहीं, अंदर फुल हुआ है, बाहर फुल हुआ है, कोई ऊपर फ्लोर नीचे फ्लोर, जिस फ्लोर पर आपकी नज़र जाएगी ना बस आपको बंदे ही बंदे नज़र आ जाएंगे यार। इतने बंदे थे ना, कुल 1 लाख से ज़्यादा होंगे, जितना भी एक कराची का वो एरिया था ना, जिन को पता चलता गया, अब सोशल मीडिया पे वायरल होता गया होगा कि जुमे वाले दिन है भाई, और जुमे का सबने काफ़ी ज़्यादा वेट किया। जब ओपन हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड जो बेचारे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की है उनको रोकने की, उन्होंने आगे से डंडे और जो पत्थर हैं और जो भी उनके हाथ में वो बैरियर उन्होंने सारे उठा के उनको सामने होते मारे हैं यार। वो तो बेचारे हट गए, उनको क्या ज़रूरत है 1 लाख बंदा था, हाँ अपनी जान गंवाने की। भाई वैसे ताकर अंदर गए हैं, हर चीज़ तोड़ फोड़ के उठा के वो माल का सफाया करके ना एकदम से यार सब एक गायब हो गए। लेकिन यार एक अफसोस होता है कि इन लोगों को किसी काम के लिए बुलाए ना कि कोई ये इतना ही है अपनी गवर्नमेंट के लिए निकल आए, वो उधर तो कोई बंदा जाता ही नहीं। लेकिन इनको फ्री का माल या ऐसी जब कोई चीज़ें नज़र आ जाती हैं ना तब ये दावा सही बोलते हैं, और कुछ नहीं इनसे हो सकता। नहीं वाकई सही बात है। एक पाकिस्तान में जो भी एक बिजनेस स्टार्ट होता है ना, या एक बिजनेस का एक माइंड सेट होता है बिजनेसमैन का, उसका यही होता है कि एक ना पहले जो एक ग्राहक वगैरह होता है ना उसको हम अपनी तरफ हमने खींचना है, मतलब कि पहले से एक डिस्काउंट देगा एक अच्छे से। और ज़्यादातर जो एक बड़ा बिजनेस होता है ना वो एक फ्री के, मतलब कि पहले दिन एक लंगर वगैरह वो फ्री बांटता है, चाहे उसमें जो भी हो बिरयानी वगैरह, कि एक बिजनेस अच्छा होगा तो उसमें वो एक साथ साथ के जितने भी मतलब कि इलाका होता है ना उसके लोग जो होते हैं
उनको बुलाता है कि एक मशहूरी भी हो जाए, लोगों को पता भी चल जाए, ओपनिंग एक करता है एक किस्म की। लेकिन इसने भी एक ऐसे ही किया है कि बेचारा अब 50 रुपए का क्या मिलता है, मतलब कि एक बंदा एक जाते जाते बंदे के पता नहीं कितने लग जाते हैं 50 की, मतलब पाकिस्तान में कोई औकात नहीं रहेगी, क्योंकि एक गिलास नहीं मिलता पानी का 50 का, वो भी एक कराची वाली साइड पर। तो उसका भी यही एक माइंड सेट था कि एक बहुत बड़ा एक मैं बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूँ और लोगों को ना एक डिस्काउंट पर हर चीज़ दूंगा। लेकिन मेजर साहब ने सही बोला है कि उन्होंने यही सोचा कि अगर 50 की कर रहे हो तो फ्री कर दो 50 आपने लेकर क्या करने हैं, तो इसलिए भाई उन्होंने एक दावा बोल दिया। लेकिन जो सबसे एक हैरत वाली बात थी ना कि जब लोगों ने जाकर मतलब कि एक फ़ोटो वगैरह अपलोड किए हैं, एक वीडियोस वगैरह बनाई है कि ये देखो हम लूट रहे हैं, तो वो काफ़ी ना चीज़ एक मतलब कि एक बहुत बुरी थी, क्योंकि एक ऑलरेडी एक पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन है इधर से भाग रहे हैं, अपना इधर कोई वो कारोबार नहीं स्टार्ट करना चाहते। लेकिन ये एक फ़ॉरेन का एक बंदा था, इसके पास पैसा मोटा था, लेकिन फिर भी इसने बोला कि एक कराची वाली साइड, सबसे बड़ी इसने गलती की है कि इसने कराची वाली साइड पर बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि आज ये लोग ना लूटते तो किसी और ने लूट लेना था और पक्का इसको किडनैप भी किसी ने कर लेना था, क्योंकि इधर ऑलरेडी एक बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना उनके साथ ये एक वाक़े हो चुके हैं। लास्ट में जो एक इधर एक मतलब कि ड्रिंक की एक कंपनी है, उसके मालिक को इन्होंने पूरे ही उठा लिया था। वो भी कराची का था, मतलब कि शरेआम एक सड़क से एक कराची से वो एक उठा लिया गया था। तो ऐसे ही ये भी एक बिजनेसमैन जो बड़ा है ना, उसको कराची में बहुत ना एक सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी उसकी जान की होती है, क्योंकि उसको कोई उठा ना ले, और ऊपर से जो एक गुंडा मुवाली लोग उधर रहते हैं ना उनको भत्ता देना, हर चीज़ एक पुलिस के साथ एक मतलब के मिलकर एक चलना, एक टैक्स वगैरह, मतलब कि रिश्वत उनको अच्छे से देनी कि वो बाद में ना तंग ना करे, हर वीकली मंथ एक बिजनेसमैन इधर देते हैं। तो बस बेचारे के साथ बहुत ज्यादती हुई है यार। अब जो मेन बात है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, ठीक है एक लूट ली हर चीज़ है, लेकिन इसका बहुत बुरा एक इम्पैक्ट पड़ेगा एक लोगों पर, और एक ऑलरेडी इतने मतलब कि एक पाकिस्तान में वाक़े हो चुके हैं, और ये भी एक बड़ा एक रीज़न रहेगा। नहीं, फ़र्क तो देखो ना उस बेचारे को बहुत ज़्यादा पड़ना, उसने एक तरह का पूरा माल भर दिया था चीज़ों के साथ, लेकिन उसने यही एक सोचा होगा कि चलो 50 रुपए में भी एक इतने एक देखो ना इतना कस्टमर जब आएगा तो ज़ाहिर बात है हर एक आइटम 50 की नहीं होगी, उसने मिनिमम की कहा था कि मिनिमम 50 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम जो है ना वो फिर आगे चीज़ें जो है ना वो बढ़ती जाएंगी। लेकिन भाई लोगों ने जो उसका एक फ़ायदा उठाया ना और लोगों ने लूट लिया, तो इस तरह एक ऑलरेडी जो है ना वो हमारे एक बिज़नेस के हालात यहाँ पे एक बिजनेसमैन जो है ना वो बेचारे यहाँ से एक भागते जा रहे हैं। तकरीबन लास्ट एक रिपोर्ट में तकरीबन 5-6 हज़ार के करीब जो छोटे बिजनेसमैन है ना वो इधर से भाग के भाई दुबई चले गए हैं। तो लिहाजा जब इस तरह के वाक़े मज़ीद एक सामने आएंगे तो नया मुझे नहीं लगता कोई नई इन्वेस्टमेंट जो है ना फ़ॉरेन से तो आप टोटली भूल जाएं, लेकिन कोई पाकिस्तानी होगा जो आके इधर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो भी एक जो है ना वो हालात का फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन इसने भी यही सोचा कि वहाँ पे हालात थोड़े डाउन है, मैं थोड़ा सा एक सस्ता करके एक मामला को चला लूँगा, लेकिन उसको जो है ना वो उल्टा पड़ गए। लेकिन ये ज़ुम्बी हैं यार, इनका कोई एक आप कह लें कि इनका कोई एक हिसाब किताब ही नहीं है, इनका ये बचा हुआ वही है जिसका अभी तक दावा नहीं लगा हुआ, वो ही एक किस्म का जो है ना वो शरीफ भी आपको नज़र आएगा, वही एक हर तरह से पाक साफ नज़र आएगा जब तक उसका जो है ना वो भाई एक हाथ नहीं डलना। जब को उसका हाथ पड़ जाना भाई उसने माफ़ी नहीं देनी, वो चाहे एक आम बंदा है, चाहे पुलिस वाला है, चाहे एक किसी भी एक डिपार्टमेंट से उसका तल्लक है, उसने माफ़ी नहीं देनी। अब मेजर साहब बात कर रहे हैं एक वो जापान में जो हमारे एक जो है ना वो उधर जो है ना वो मांग रहा था, तो ये एक वाकई सही बात है। अब ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये जापान वाली वीडियो तो एक जो है ना वो देख के बहुत हैरानगी हुई, और हैरानगी वाली भी क्या बात है यार, अब हम क्या कह रहे हैं, इन बेचारों के पास और चारा बचा कोई नहीं है। इधर दुबई वाले या सऊदीया वाले और एक ईरान इराक वाले तो अब इनको एक पहचान गए या मारने तक आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा चलो अब थोड़ा सा एक इस तरह के जो कंट्री है ना वहाँ पे फोकस करें, और तो वो देख लो कि वो आगे से मार रहे थे उसको जिसने एक इनको नहीं दिया मांगते हुए।
बस तो दूसरी तरफ भाई चाइना वाला सीन ऐसे ही है, वो आज एक रिपोर्ट आई है एक उसमें जो है ना उन्होंने ऑडिट थोड़ा शो करवाया किसी ने खुफिया तरीके से, वो बंदे के पीछे भी लगे हुए हमारे वो जानबाज, उसने भाई एक दिखाया कि जो भी मतलब पैसा आता ना उसका तकरीबन ये हिसाब लगा ले कि 80 to 75% जो है ना वो उनके खाते में जाता है, और वो पता ही नहीं उस खाते से आगे किधर जाता है। तो लिहाजा ये एक मेजर साहब की बात ठीक है, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और उसके अलावा एक साहब जो है ना वो एक सब कुछ जो है ना वो निचोड़ी जा रहे हैं। लिहाजा हमारे एक जो है ना हिस्से में यही कुछ आना है कि हम जो है ना वो अपना खून ही साड़ते रहेंगे ऐसे बैठ के। बिल्कुल, बाकी और सही कुछ बात नहीं है। होगा। एक अब जो IMF की शर्तें हैं ना, पहले तो वो भी भाग गए, टोटली भाग गए, क्योंकि एक 7 महीने का टाइम है, उसके एक अंदर उन्होंने मतलब कि एक फिर से इनको लोन देना है, तो अब वो एक भागने का मतलब कि सोच रहे हैं। लेकिन अगर वो ना भी भागे ना, तो उन्होंने भाई इनको खींच कर रखा है कि जितना हो सके ना आप टैक्स वगैरह लगाए, जितना भाई हो उन्होंने एक टारगेट दिया था कि आपने इतना टैक्स जो है ना वो 23-24 का एक जो ईयर है ना उसमें आपने कंप्लीट करना था। लेकिन जब उसमें से 4-5 हज़ार बंदा जो है ना वो एक बिजनेसमैन ही निकल गया, तो टैक्स कलेक्शन किधर से होनी थी। तो इन्होंने फिर क्या किया कि इन्होंने ये जो लास्ट 3-4 मंथ है ना, इन्होंने फुल जो है ना वो जोर लगा के बिजली के बिलों में एक टैक्स ऐड करके जो है ना वो टारगेट अचीव करने की कोशिश की, लेकिन वो भी एक नहीं पूरा हो सका। उसकी वजह ये कि यार कितना है कि गरीब के ऊपर एक मलबा डाल लेंगे, एक लिमिट होती है, लिहाजा जो है ना वो हुआ नहीं, इसलिए IMF जो है ना वो थोड़ा सा पीछे हट गया है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।